बीजेपी में भी एक तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, ये खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी बात सज्जन जी ये बताएं कि 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो फिर वो 4 नाम कौन है जो अभी चेकलिस्ट में आ चुके हैं? देखिए, शिव कुमार तो नहीं चाहेंगे कि 4 हो पाए, लेकिन अगर हो पाएगा तो एक तो एमबी पाटिल है लिंगायत समाज से, चूंकि बीजेपी को वोट जाता है तो आप 4 हैं उनका वोट लाएं। जो परमेश्वरा है जो होम मिनिस्टर हैं दलित समाज से, उनको लाया जा सकता है। एक बात मल्लिकार्जुन खड़गे के जो बेटे हैं प्रियांक खड़गे, उनकी भी बात चल रही है। यतीन्द्र सिद्धारमैया की भी बात चल रही है। तो ये 4 हैं, एक मुस्लिम भी हैं, उनका नाम चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अजीब हो जाएगी, 1.5 साल तो कुल ले दे के अब आपके पास काम करने का बचा है, 6 महीने चुनाव में लगेंगे। तो अभी से आप देखिए कि ये जो सरकार की कवायद है ये अगले चुनाव को ध्यान में रख के सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। सिद्धारमैया अगर ये चाहते हैं कि वो सोनिया गांधी बने और डीके शिव कुमार मनमोहन सिंह बन जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि डीके शिव कुमार फंडर हैं, पार्टी को ऑर्गेनाइज करके रखा है, देश के तमाम जगह पे जाके वो कांग्रेस की फंडिंग करवाते हैं। राशिद किदवई अभी डीके शिव कुमार पर एक किताब भी लिख रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि जो गया वो गया, तो सिद्धारमैया को ये बहुत जल्द मान लेना पड़ेगा कि वो चले गए हैं और अब डीके शिव कुमार की ही ताकत चलेगी। अच्छा, बीजेपी को क्या झटका लगा है वो खबर भी आपको दे दूं। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई आज बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। अन्नामलाई आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि नितिन नवीन से मुलाकात में अन्नामलाई अपने फैसले की जानकारी दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि अन्नामलाई 4 जून को नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। 4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन है। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले साइडलाइन किए जाने से अन्नामलाई नाराज हैं। अन्नामलाई एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन गठबंधन की वजह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अन्नामलाई ने आईपीएस की नौकरी छोड़कर 6 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर काम किया, उभरे भी। अन्नामलाई अगर पार्टी छोड़ते हैं तो अभिनेता से नेता बने विजय के सीएम बनने के बाद ये तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर होगा। और अन्नामलाई को जब धीरे धीरे साइडलाइन किया जाने लगा था, सज्जन जी इस पर हम बात कर ले, क्योंकि अन्नामलाई बहुत बड़े चेहरे बन के उभरे थे पिछले चुनाव में, लेकिन ये क्या हो गया, क्यों उनको साइडलाइन किया जाता रहा, क्यों उनकी नहीं सुनी गई? देखिए, 2024 में जब इन्होंने फैसला लिया कि हम अकेले जाएंगे, किसी भी द्रविड़ियन पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, इनका कहना था कि बीजेपी केवल चुनावी लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो विचारधारा की भी लड़ाई लड़ रही है। जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है, जो एक समय में अलगाववादी थी, 62 के चाइना के युद्ध के बाद इन्होंने जब भारत सरकार का नियम आया कि अलगाववादी सोच के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो अन्ना दुराई ने पब्लिकली कहा कि अब हमें मानना पड़ेगा भारत के संविधान को। उस विचारधारा के खिलाफ ये लड़ रहे थे। तो ये विचारधारा अब वैसे में एआईएडीएमके और डीएमके एक ही विचारधारा की कंपीटिंग पार्टी है, द्रविडियन विचारधारा की। अब सहयोगी को आप अपीज करने के लिए एआईडीएमके को कि एंटी डीएमके वोट बट न जाए, आपने इनको हटाया। यही चीज बंदी संजय के साथ तेलंगाना में हुआ था। एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कौन ले गई? कांग्रेस ले गई। ओडिशा में अगर वहां की प्रदेश यूनिट ने रेबेल नहीं किया होता तो 2024 विधानसभा चुनाव में पांडियन के कहने पे बीजेडी के साथ अलायंस हो रहा था, फिर कांग्रेस का। तो यह गलती यह है कि आपका जो एक चेहरा था जो 11% वोट ला रहा है, बिल्कुल वो बीजेपी का शुद्ध वोट था, मोदी और अन्नामलाई का, उसको हटाने के पीछे कारण ये थी कि आपने एआईएडीएम के प्रेशर में इनको हटाया कि ये आदमी द्रविडियन आइडियोलॉजी को भी अटैक कर रहा है। ये अजीत जी, अन्नामलाई अलग होने के बाद क्या उतनी बड़ी फोर्स बन पाएंगे? क्योंकि बड़े बड़े नेता अलग हुए हैं, अलग फोर्स बनने की कोशिश की है, कल्याण जी का भी उसमें एक नाम शामिल है, और वो तो बड़े मजे हुए खिलाड़ी रहे। नहीं, बहुत सारे नेता बीजेपी से जितने लोग अलग हुए, वो उसमें से कोई चला नहीं, सबको अल्टीमेटली वापस बीजेपी में लौटना पड़ा। चाहे कल्याण सिंह रहे हों, चाहे बाबूलाल मरांडी हों, चाहे उमा भारती हों, चाहे बीएस येदुरप्पा हों, सब वापस लौटे, सब छोड़ करके गए, सब वापस लौटे। वो एक कहानी अपनी है। अन्नामलाई का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि वो तमाम नेता बीजेपी की वजह से नेता बने थे। तमिलनाडु में बीजेपी अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, उसको फोर्स बनाने के लिए अलग अलग नेता अलग अलग समय पर आए, जिन लोगों ने फोर्स बनाया हम लोग जानते हैं। जैसे पर्दे के पीछे से काम करने वाले लोग हैं। इस गुरुमूर्ति लगातार वहां प्रयास करते रहे, वहां राजगोपालन थे, वो प्रयास करते रहे, फिर अन्नामलाई आए। तो एक इंडिविजुअल अपना प्रयास करके बीजेपी अभी वहां द्रविडियन आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स में, द्रविडियन सब नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स में उस तरह से कोप नहीं, कम्पीट नहीं कर पाती। आने वाले दिनों में विजय वर्सेस अन्नामलाई हो सकता है। देखिए, हमको लग रहा है कि ये अभी अन्नामलाई ने वो बस मिस कर दी। हाँ, विजय अगर पहले इसमें एक छोटी सी बात, एक आरएसएस के तमिलनाडु को उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने क्या किया, अन्नामलाई के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, अगर नहीं है तो वो भूल जाए, पार्टी लॉन्च कर सकते हैं।
हाँ, तो वो नहीं, अभी टाइम भी उस जिस टाइम पर आना था, दोनों द्रविडियन पार्टियों के बीच में जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स थी, उसमें कोई नया आए और जगह ले ले तो वो जगह ले ली विजय ने। अब एकदम से विजय को चैलेंज करना है और इन दोनों पार्टियों को भी चैलेंज करना है, ये थोड़ा मुश्किल है। और जो 11% वोट आया लोकसभा चुनाव में, देखिए फिर 3% पर आ गया विधानसभा चुनाव में, वो लोकसभा चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज अपने आप ऑटोमेटिकली थोड़ा बीजेपी के लिए ज्यादा हो जाता है। तो एक तो ये वो उस पॉलिटिक्स को, वो बस जो थी वो मिस कर गए हैं। और देखिए अन्नामलाई 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव हार गए। पहले उन्होंने 21 का विधानसभा चुनाव हारे, 24 का लोकसभा चुनाव हार गए। और इस बार भी जो टिकट देने की बात है, वो जो सीट मांग रहे थे, नॉर्थ कोयम्बटूर की सीट मांग रहे थे, और एक और जो इनकी, उसका नाम हम भूल रहे हैं, नॉर्थ कोयम्बटूर, और दूसरी एक सीट जो इन्होंने मांगा था, वो सीटें छोड़ी नहीं अन्नामलाई ने, वो अन्ना डीएमके ने। तो जब वो छोड़ी नहीं तो ये तीसरी बार चुनाव नहीं हारना चाह रहे थे। ऐसा नहीं था कि बीजेपी इनको अगर दूसरी कहीं और सीट मांगते तो नहीं देते। कोयम्बटूर की 10 में से 9 सीटें तो ले ली उन्होंने, हैट्रिक कौन लगाना हाँ, चाहता है? इसलिए नहीं लिया इन्होंने। और ये पुडुचेरी में प्रचार करते रहे, केरल में प्रचार करते रहे। तो अब ये अब थोड़ी मुश्किल हो गई इनके लिए, क्योंकि वो फोर्सेस कहीं जा नहीं रही हैं। देखिए लीडर भले नहीं है, लेकिन अन्ना डीएमके भी है और डीएमके भी है, दोनों के कास्ट का इक्वेशंस भी है, पीएमके, वीसीके, एमडीएमके, ये सब पार्टियां भी हैं जो कास्ट की आइडेंटिटी के साथ पॉलिटिक्स करती हैं। तो अब इनके लिए थोड़ा compete करना मुश्किल हो गया। अगर पहले किया रहता तो हो सकता था विजय वाली जगह यही ले लेते, हो सकता था। बिल्कुल अगर एआईएडीएमके के प्रेशर में बीजेपी नहीं आती तो ये भी हो सकता था, लेकिन अब जो होना था वो हो गया।